बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपने खानवादे के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, रात को मैंने एक व्लॉग डाला था जिस पे मेरे कुछ बहन भाइयों ने कमेंट किए कि आप कबल अज़ वक्त कुछ ना बताएं। आप बिल्कुल सही डर रहे हैं। माजी में ऐसा हुआ है कि कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ बातें ऐसी कबल अज़ वक्त कर दी जिससे केस पे मनफी असर पड़ा, लेकिन मेरा आज तक कोई भी ऐसा व्लॉग आपने नहीं देखा होगा कि जिसमें कोई ऐसी बात हुई हो कि केस पे कोई मनफी असर पड़ा हो। तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ और यही वजह है कि मेहदी काज़मी साहब लोग मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, देखते हैं कि मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। तो मैं ना, जो मेरी बहन है, आप परेशान ना हो, बहुत सारी बातें उस बच्ची ने हमें बताई हैं जिससे मेरी रूह जो है वो कांप गई है। और हम आपसे इसीलिए शेयर नहीं कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। ये छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की है कि जिससे मुझे पूरा यकीन है कि केस पे कोई ऐसा मनफी असर नहीं पड़ा। असल में मैं गई थी सेवन, तो वहाँ मैंने मन्नत बढ़ाई थी। यकीनन आप सबकी भी मन्नतें हैं, मेरी भी बहुत सारी मन्नतें हैं जिन्हें मैं बढ़ाती जा रही हूँ। और पहले मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान की मन्नतें हैं हम उन्हें बढ़ा लें, और फिर जब करबला वाली सरकार का हमें दावतनामा आएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पे और मौला हुसैन के रोज़े पे भी जाके सजदा शुक्र अदा करेंगे और मन्नत पूरी करेंगे। तो मैं सेवन गई थी तो वहाँ से कुछ तबरुकात लाई थी, तो वो लेकर मैं काज़मी साहब के घर गई थी। जो मैंने आपको अहवाल बताया बच्ची से मुतालिक, और उसके ताया से जो मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात हुई है ताहिर भाई से, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होने जा रहा है। और आपने देखा कि नईम मेमन साहब ने एक फ़ैसला जो है बहुत ज़बरदस्त किया कि केस जो है इसी अदालत में चलेगा। वो इसलिए चलेगा, मैं आपको बता दूं, कि जब सलाहुद्दीन पवार साहब ने हाई कोर्ट से ये केस रेफ़र किया था ADJ 7 इलियास मेमन साहब को, तो उन्होंने यही कहा था कि इलियास मेमन जो हैं इस तरह के जो मुकदमात हैं उसके स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, रैंसम मनी के, अगवा के, और बहुत सारे ऐसे जो इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस होते हैं उसके जो माहिर तरीन जज हैं वो हैं अपना इलियास मेमन साहब। तो इसलिए उन्होंने ये केस उनको रेफ़र किया था। और दूसरी एक मैं आपको और बात बता दूं कि इस केस को हमें पहले ही पता था कि इस केस को इलियास मेमन साहब ही दोबारा लेंगे, लेकिन हम वही एहतियात वाली बात कि हम आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इतना माहिर जज नहीं है जो इन केसेस पे अबूर रखता हो। तो इसीलिए हमें पता था कि अदालत जो फ़ैसला करेगी वो इलियास मेमन साहब की ही तरफ करेगी। तो अब इंशाअल्लाह ताला केस शुरू होगा, पार्टी शुरू होगी, तो फिर देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिटी कोर्ट में जो एक कत्ल हुआ है गैरत के नाम पे, तो कज़ाबा जो है उसका बड़ा अपने तरफ फ़ायदा उठाना चाह रही है और लोगों को फिर एक मरतबा झूठे प्रोपेगेंडे से वरगला रही है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर ज़हरा काज़मी पहले बाजियाब हो जाती या वो अदालत में आती तो उसके साथ भी ऐसा होता। तो आप इस झूठी मक्कार ख़राब औरत का मुंह यहीं पे काला देखें कि ज़हरा काज़मी 2 मरतबा अदालत आई है और दोनों मरतबा किसी ने उसका बाल भी बेका नहीं किया। क्योंकि ये जो मर्डर हुआ है ये बिल्कुल हम इसके जो है एहतजाज, सदा एहतजाज बुलंद करते हैं इसके ऊपर कि आपको लड़की को समझाना चाहिए था, आपको काउंसलिंग करनी चाहिए थी, आपको किसी ने हक़ नहीं दिया। ख़ासकर मेरा दीन, मेरा मज़हब, मेरा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बेगुनाह किसी को कत्ल किया जाए। तो इसके पीछे तो बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारी एक तफसीली गुफ्तगू इस पे हो सकती है। ज़हरा काज़मी के हवाले से मैं बात करूँगी कि कज़्ज़ाबा अपना मुंह बंद कर लो, कज़्ज़ाबा झूठी मक्कार औरत अपना मंजन बंद कर दो और ये चैनल जो है ना इस पर कुछ और भी चला लो। ज़हरा काज़मी माइनर बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, और तुम उस पीडोफाइल को जो छोटी बच्चियों को वरगला के, बहला के, फुसला के शादी के नाम पे अगवा करते हैं और उनको आगे बाज़ार में भेज देते हैं, तुम उनको जो है ना प्रमोट कर रही हो। ये बच्ची जिसका कत्ल हुआ है वो 23 साल की समझदार बच्ची थी, उसको इस्लाम
और दीन इजाज़त देता है कि वो अपनी पसंद की शादी करे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दोनों तरफ का कसूर है। बच्ची को चाहिए था कि अपने वालिदैन को बताती और किसी तरह से भी कन्वेंस करती कि मैं इधर शादी करना चाहती हूँ, और वालिदैन को चाहिए था कि उस शख्स को चेक करते, अगर वो उनकी बच्ची के लिए बेहतर था, उनके हम पल्ला था और उनके मुताबिक अगर वो बच्ची उसके साथ खुश रह सकती थी, तो उनको चाहिए था कि वो इज़्ज़त से उसकी शादी कर दें। कत्ल नहीं करना चाहिए था। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, लेकिन अगर इस केस को ज़हरा काज़मी से जोड़ा जाए तो ये इंतहाई जो है मुनाफ़िक़त है और ख़यानत है। ज़हरा काज़मी छोटी बच्ची है, मासूम सी बिल्कुल। जब वो अदालत में आई है तो उसके जो इनके मुखालफिन के ग्रुप के जो रिपोर्टर्स थे, उन्होंने भी देखा कि यार ये तो बहुत छोटी सी, उन्होंने आपस में हमसे साथ खड़े होकर ये बातें की हैं कि वाकई ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है और लाहोबाली है, ये तो हर एक को देख देख के स्माइल दे रही है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप उस बच्ची का उससे मुआवजा नहीं करें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेहदी काज़मी का ताल्लुक़ किसी पठान कबीले से, कबायली सिस्टम से नहीं है। मेहदी काज़मी ने कानूनी जंग लड़ी अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए। वो कभी भी कोई इंतहाई इक़दाम नहीं उठाते। उन्होंने तो अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए किसी किस्म के किसी झूठ का सहारा ही नहीं लिया। वो तो सीधे सीधे अदालतों में गए। अगर पाकिस्तान में कोई काम भी नामुमकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कायदे आज़म दो और काम ले लो। तो अगर मेहदी काज़मी ने ये सब करना होता तो बहुत आराम से कर सकते थे, और उनके ऊपर नाम भी नहीं आता, क्योंकि वो 3 महीने तक किस तरह अदालतों के धक्के खाते रहे, बच्ची को तलाश करते रहे। तो मेहदी काज़मी का जो कल्चर है, मेहदी काज़मी का जो सिस्टम है, मेहदी काज़मी का जो ख़ानदान है, वो पठान कबायली सिस्टम में नहीं है। पठानों में कबायली सिस्टम में ये सब होता है कि या बलोचों में कि वो अपनी गैरत के नाम पे बेटियों को कत्ल कर देते हैं। तो उर्दू स्पीकिंग हुए या पंजाबी हुए या सिंधी हुए, उनमें सिंधियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग में ये दूर दूर तक नहीं मिलता कि गैरत के नाम पे किसी को कत्ल कर दें। तो बीवी आप जो है ना अपना चूरन बेचना बंद करो और फजूल के जो है ना क्रेडिट मत लो। इंसान की बच्ची बन जाओ, अभी भी वक्त है। और नाज़रीन, एक बात मैं आपसे और शेयर करूंगी कि ये गंदी औरत को मेरा स्कार्फ पहनना भी जो है ना बुरा लगता है। ख़ुद तो बेपर्दा, हम तो आज तक इसके ऊपर ज़िक्र नहीं करते किस तरह बेपर्दा बैठ के मर्दों में और बाकायदा रक़्स कर रही होती है। मेरे पास इतने क्लिप्स हैं इसके, इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि ये डायरेक्ट मुजरा, जब ही तो मैं इसको कहती हूँ मुजरा मास्टर, ये मुजरा पेश कर रही होती है डायरेक्ट बैठ के। बिलाल अहमद ने जो मेरे पर केस किया था उसके लिए फरमा रही थी कि उनके लिए तो बिलाल ही काफ़ी है, और पहले ये मुझे नाम रखती है डरावनी आंटी। और जब इसने बिलाल से मुकदमा मेरे पर कराया तो उस दिन बड़ा तमीज़ से मेरा नाम ले रही थी कि रिपोर्टर है नजम ज़हरा। तो बीबी, तुमने जो अल्फाज बोले थे ना कि स्कार्फ पहनती है और स्कार्फ के नीचे कुछ नहीं होता, और जहाँ पे कोई काम रुक रहा होता है तो वो स्कार्फ उठा के सब कुछ नज़ारे कराती है, तो ये काम तो तुमने किया है। और क्या क्या किया है तुमने, सारे वीडियो क्लिप्स भी है मेरे पास, किस तरह से तुमने 2-2 टके के रोल हासिल किए हैं ना ड्रामों में। तुमने किस तरह से यही सब करके ना, जो तुम मुझे कह रही थी कि मैं दुपट्टा स्कार्फ उठा के नज़ारे कराती हूँ, मेरे पास तो पूरे सबूत है कि तुमने किसके साथ क्या किया। और तुम्हें एक बहुत बड़े एंकर को ब्लैकमेल किया कि तुम इस केस से निकल जाओ, वरना वो जो मैं तुम्हारे साथ करती थी जिससे तुम खुश होते थे, मैं वो वीडियोस चला दूँगी। मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन मैं हूँ औरत ज़ात, और औरत का पर्दा रखना मैं समझती हूँ कि मुझे रखना चाहिए। पर्दा रखने की खातिर मैं खामोश हूँ, वरना जो तुमने बोला था ना वो सारे मेरे पास क्लिप है और है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास जमा हैं। और अभी तो मैं इसलिए तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए मेहदी काज़मी ही काफ़ी है। मेहदी काज़मी ने तुम्हारी 124 जो है ना तुम्हारे कंटेंट डिलीट करवाए, और मेहदी काज़मी ने तुम्हें इश्तिहारी करार भी दिलवा दिया है। तो फजूल में मैं क्यों जाऊँ अदालत में और खामाखाई में जो है ना अपना वक्त और पैसा बर्बाद करूँ। तुमने तो कटहरे में आना ही आना है इंशाल्लाह, और यही नजम ज़हरा ना तुम्हारी वीडियो बना के वायरल करेगी इंशाल्लाह, मौला मुझे ज़िंदगी दे। तो अल्लाह ने मेरी हमेशा इज़्ज़त रखी है, इस दफ़ा भी रखे हैं। जब तुम आओगी ना अदालतों में अपना मुंह काला दिखाने के लिए, तो ये नजम ज़हरा ही तुम्हारी वीडियो बना के सबको दिखाएगी कि देखो ये वो फ़िरौन औरत है जो एक माँ के आंसुओं का मजाक उड़ाती थी। ये वो दज्जाल औरत है जो एक बाप के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाती थी। ये वो ख़राब बदतरीन औरत है जो हमारे घर की बच्चियों को वालिदैन से
बगावत पे उकसाती थी और कहती थी घरों से भागो, पढ़ाई लिखाई को छोड़ो, घरों से भागो और जो है ना शादी करो, और शादी के बाद फिर उन बच्चियों को ये आगे फ़रोख्त कर देती थी। तो ये सारे अल्फाज मैं उस वक़्त बोल रही होंगी जब मैं तुम्हारी वीडियो बना रही होंगी, और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, तुम निशाने इबरत बनोगी। तो फजूलियात बंद करो। ज़हरा काज़मी का केस बिल्कुल अलग है, और जो सिटी कोर्ट में बच्ची कत्ल हुई है, हम उसकी बिल्कुल मज़म्मत करते हैं। उनके वालिदैन को या जिसने भी ये कत्ल किया नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो नाज़रीन, आपसे यही बातें करनी थी, और इंशाल्लाह ताला जैसा मेरा आपसे वादा है, मैं अच्छी अच्छी खबरें आपको देती रहूँगी। आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी हो सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।